Hello students, DAV class 5 science chapter number 12 observing the sky. We'll read this chapter and let know what is in this. Let's start reading. It is a beautiful clear night, right? एक beautiful clear night है. A student watches the brilliant display of star up in the sky. और एक स्टूडेंट जो है वो स्टार्स को देख रहा है, ठीक है, स्काई में स्टार्स को देख रहा है. देख रही है बिकॉज हियर इट इज़ शी इज़ फैसिनेटेड एंड ऑल्सो क्यूरियस. वो फैसिनेटेड है मीन्स एक्सट्रीमली इंटरेस्टेड है, और क्यूरियस है मीन्स वांटिंग टू नो. शी वांट्स टू नो कि क्या है. शी वांट्स टू नो व्हाई सम स्टार्स अपीयर ब्राइट एंड सम वेरी डिम. वो जानना चाहती है कि कुछ स्टार बहुत ब्राइट क्यों हैं और कुछ बहुत डिम क्यों हैं. आर दीज स्टार रियली स्टेशनरी और मूविंग इन द स्काई. क्या ये स्टार स्काई में मूव कर रहे हैं या एक ही जगह पे हैं. स्टेशनरी मीन्स एक ही जगह पे होना. आर दे एनी अदर सेलेस्टियल बॉडी दैट कैन बी सीन इन द स्काई बिसाइड स्टार. वो सोच रहे हैं कि क्या और भी कोई सेलेस्टियल बॉडी है स्काई में स्टार्स के अलावा. सेलेस्टियल बॉडी विच इज़ रिलेटेड टू स्काई और यूनिवर्स. दोज बॉडीज विच आर इन स्काई और यूनिवर्स इज बेसिकली नोन एज सेलेस्टियल बॉडी. Let us also try to find out answer to these questions. So let's start. What is in this? Sky watching can be fascinating. स्काई वॉचिंग जो है फैसिनेटिंग हो सकता है, बहुत इंटरेस्टिंग हो सकता है, रोचक हो सकता है, एक अच्छा एक्सपीरियंस हो सकता है. इट इज़ द बेस्ट डन एट प्लेस वेयर देर आर नो ब्राइट लाइट एंड द एटमॉस्फियर इज क्लियर विदाउट क्लाउड एंड डस्ट. ठीक है, इट इज़ बेस्ट डन एट द प्लेस वेयर देर आर नो ब्राइट लाइट. ये अच्छे से वहीं पे हो सकता है जहाँ पे बहुत ब्राइट लाइट नहीं हो, एटमॉस्फियर बिल्कुल क्लियर हो और क्लाउड ना हो, डस्ट ना हो, तो हम स्काई को अच्छे से वॉच कर सकते हैं. नाउ नेक्स्ट पेज. ऑब्जर्व द स्काई ड्यूरिंग डे टाइम एंड नाइट टाइम फॉर 5 days. 5 days के लिए आप देखो. रिकॉर्ड एंड ड्रॉ पिक्चर ऑफ ऑल ऑब्जेक्ट विच यू कैन सी विद द अनएडेड आई इन द टेबल गिवन हियर. आप 5 days तक ऑब्जर्व करो, स्काई को देखो और आप देखो कि आप क्या क्या चीज़ें देख पाते हो विदाउट एनी एड. मीन्स अनएडेड आई होना चाहिए. आप कोई टेलीस्कोप का या फिर किसी स्पेशल मशीन का यूज़ ना करो. वार्निंग, नेवर लुक एट द सन डायरेक्टली ड्यूरिंग डे टाइम. दिस कैन हार्म योर आइज वेरी सीरियसली. सन को आप नंगी आँखों से नहीं देखोगे. हाँ, ये वो भी हो सकता है, हार्मफुल भी हो सकता है. अब आप जो है इस टेबल को देख के ये एक्टिविटी आपको खुद से करनी है, आप इसको भरना. नाउ कंपेयर एंड कंट्रास्ट योर डे स्काई एंड नाइट स्काई. आप जो है कंपेयर, यहाँ पे 2 चीज़ें दी हुई ना, या ये डे स्काई है, ये नाइट स्काई है. आपको डे और नाइट स्काई को जो ऑब्जर्वेशन आपकी रही है उसको आपको इसमें भरना है. राइट द नेम ऑफ द ऑब्जेक्ट इन द 2 सर्कल. आपको दोनों सर्कल में जो आपने रात में देखा, दिन में देखा, वो भरना है. इन द मिडल में आपको क्या भरना है, यहाँ पे आपको क्या भरना है. वेयर 2 सर्कल क्रॉस ईच अदर. जहाँ पे ये देखो, यहाँ पे ऐसे करके क्रॉस कर रहे हैं, यहाँ पे इसके बीच में आपको क्या भरना है. राइट द नेम ऑफ दोज ऑब्जेक्ट इफ एनी दैट यू कुड ऑब्जर्व बोथ ड्यूरिंग द डे टाइम एंड द नाइट टाइम. कोई वो ऑब्जेक्ट्स आपको भरने हैं जो आप डे टाइम में भी स्काई में देखते हो और नाइट टाइम में. तो जनरली क्या दिख जाता है, मून दिखते हैं हमें. ठीक है, ऐसे ही ऑब्जर्व करना, देखना बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्टिविटी है. नाउ वी रीड डे टाइम स्काई. वी कैन सी द सन एंड समथिंग इवन द मून, समटाइम्स इवन द मून ड्यूरिंग द डे टाइम. डे टाइम में भी हम कभी कभी मून देखते हैं, अभी मैंने बताया पहले भी. तो द सन डोमिनेट द डे टाइम स्काई विद इट्स ब्राइटनेस. होता क्या है कि सन की लाइट इतनी ज़्यादा होती है कि वो डोमिनेट करती है वो लाइट को. हम ड्यूरिंग द डे द सन अपीयर टू मूव थ्रू द स्काई. और सन क्या दिखता है कि वो स्काई में अपीयर दिखता है हमें,
वो दिखता है कि हमें मूव करता हुआ अपीयर दिखता है. इट अपीयर टू राइज इन द ईस्ट एंड सेट इन द वेस्ट. हमें ये दिखता है कि सन ईस्ट में राइज होता है और वेस्ट में सेट होता है. हमें सन की मूवमेंट अच्छे से दिखाई देती है. वी नाउ अंडरस्टैंड दैट दिस apparent motion of the sun for us is because of the rotation of the earth on its own axis from west to east. एक्चुअली ये हमें सन का मूवमेंट क्यों दिखाई देता है कि वो ईस्ट से ईस्ट में राइज हो रहा है, वेस्ट में सेट हो रहा है. एक्चुअली वो सन नहीं मूव कर रहा है, अर्थ सन रोटेट हो रही है अपनी एक्सिस पे, इसलिए हमें दिखता है. अर्थ रोटेट हो रही है कहाँ से? वेस्ट टू ईस्ट की तरफ. ठीक है, इसीलिए हमें दिखता है कि सन राइज हो रहा है, ईस्ट से राइज हो रहा है और वेस्ट में सेट हो रहा है. सन मूव नहीं कर रहा है, अर्थ मूव कर रही है. सन इज ऑन इट्स पर्टिकुलर प्लेस. वी कैन ऑल्सो समटाइम्स सी सम प्लैनेट. हम कुछ प्लैनेट को भी देख सकते हैं. कौन कौन से? मरकरी, वीनस ड्यूरिंग अर्ली मॉर्निंग आवर्स और इन द evening also. So these stars are known as morning and evening stars. Okay, they are seen very low near the horizon. और ये जो वीनस और मरकरी होते हैं वो बहुत टॉप पे नहीं होते हैं, ये हॉरिजन के पास. यहाँ पे हॉरिजन होता है ना, जहाँ सनसेट हुआ उसके ऊपर, थोड़ा और ऊपर जाएंगे तो ये देखो आप दिख रहे हैं ना, ये स्टार, ये जो है वीनस है, सबसे चमकीला स्टार. तो ये हॉरिजन के पास होता है. मरकरी और वीनस जो होते हैं वो एक ही पर्टिकुलर डायरेक्शन में रहते हैं, वो अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं करते. Now we'll read about the nighttime sky. We all know that moon appear as the brightest and most recognizable object in the sky at night. अब डे टाइम में कौन डोमिनेट करता है? डे टाइम में सन डोमिनेट करता है, सन की ब्राइटनेस होती है. बट नाइट टाइम में क्या होता है? नाइट टाइम में किसकी ब्राइटनेस ज़्यादा होती है? मून की. In addition to the moons, star and planet are the other celestial body that can be seen in the night sky. इसके अलावा, मून के अलावा क्या होता है? स्टार्स होते हैं, प्लैनेट्स होते हैं. दे आर सेलेस्टियल बॉडी. सेलेस्टियल बॉडी आपको समझ में आई? वॉट एवर प्रेजेंट इन द स्काई इज अ सेलेस्टियल बॉडी, यूनिवर्स. वी हैव लर्न अ लिटिल बिट अबाउट प्लैनेट्स इन द प्रीवियस चैप्टर. हमने प्लैनेट्स के बारे में प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा है ना. The planet Venus is the brightest object in the sky after the sun and the moon. Venus क्या है? Venus जो है सन और मून के बाद एक ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट है स्काई में. Venus planet है ना, मॉर्निंग स्टार, मॉर्निंग इवनिंग स्टार. Venus is not the only planet we see in the night sky. ठीक है, सिर्फ विनस ही वो प्लैनेट नहीं है जिसको हम रात में देखते हैं, इसके अलावा भी है. कौन सा? मार्स, जुपिटर, सैटर्न एंड अदर प्लैनेट दैट कैन बी सीन इन द नाइट स्काई इवन विद अनएडेड आई. अनएडेड आई से सिर्फ विनस और मरकरी को नहीं देखा जा सकता, अनएडेड आई से हम मार्स, जुपिटर और सैटर्न को भी देख सकते हैं. अनएडेड आई मतलब विदाउट एनी मशीन कैन से, जैसे हम टेलीस्कोप से देखते हैं, इसकी ज़रूरत नहीं है. अनएडेड आई, बिना कुछ लगाए हम आँखों पे देख सकते हैं. अभी इन प्लैनेट्स के अलावा जैसे मार्स, जुपिटर और सैटर्न, वीनस, मरकरी, ये जो 5 प्लैनेट हैं, इनके अलावा जितने भी प्लैनेट हैं, द रेस्ट ऑफ द प्लैनेट आर वेरी फेंट एंड कैन बी सीन ओनली विद द हेल्प ऑफ पावरफुल टेलीस्कोप. और जो प्लैनेट है वो बहुत ही फेंट है, बहुत ही हल्के हैं रोशनी में, तो उनको सिर्फ आप टेलीस्कोप की हेल्प से ही देख सकते हो. नाउ द डू यू नो बॉक्स, द प्लैनेट सैटर्न वाज द फर्स्ट प्लैनेट डिस्कवर बाय यूजिंग अ टेलीस्कोप. सैटर्न वो पहला प्लैनेट है जिसको हमने कैसे डिस्कवर किया था? टेलीस्कोप के थ्रू. वो वैसे ही नहीं दिखा था, टेलीस्कोप से देख के पता चला था सैटर्न के बारे में. नाउ द डू यू नो बॉक्स. Now we will read about the stars. We all know that there are very large number of stars in our sky. हम सभी जानते हैं हमारे स्काई में बहुत सारे स्टार्स हैं. They are huge sphere of very hot gases having light of their own. ठीक है, इनमें बहुत सारी गैसेस होती हैं, इनकी अपनी खुद की लाइट भी होती है. It is interesting to note and realize that the sun is also a star. आपको पता है सन भी एक स्टार है. इट इज़ द स्टार
nearest to the earth, it may come as surprise to you, but its brightness is less than that of many stars. देखो जो सन है बहुत ब्राइट सा दिखता है क्योंकि ये अर्थ के पास में है, ठीक है, बट आपको बहुत ही सरप्राइज फील होगा जब आप ये जानोगे कि सन जो है बहुत सारे स्टार्स से कम ब्राइट है, बहुत सारे स्टार्स जो हैं वो ज़्यादा ब्राइट हैं सन से, ठीक है। वी नाउ नो दैट आ सन इज अ स्टार ऑफ एवरेज ब्राइटनेस, सन की ब्राइटनेस एवरेज है, उससे ज़्यादा ब्राइट हमारे यूनिवर्स में बहुत सारे स्टार्स हैं। ऑलमोस्ट ऑल द स्टार आर मिलियन ऑफ टाइम फार्दर अवे फ्रॉम अस एज कंपेयर टू द डिस्टेंस ऑफ द सन फ्रॉम अस। और वो स्टार्स इतनी ब्राइटनेस क्यों नहीं अर्थ को शो कर पाते? क्योंकि वो मिलियंस ऑफ टाइम्स दूर हैं अर्थ से, ठीक है। अर्थ हमें इतना ब्राइट क्यों दिखता है? क्योंकि वो सन के पास में है, और सब स्टार सन से भी ज़्यादा ब्राइट हैं, बट वो हमें क्यों नहीं दिखते ब्राइट? क्योंकि वो अर्थ से बहुत दूर पे हैं, ठीक है। इट इज़ फॉर दिस रीज़न दैट द सन अपीयर लाइक अ बॉल टू अस, ठीक है, ओके। तो यही रीज़न है कि सन हमें बॉल की तरह दिखता है, क्योंकि उसमें ब्राइटनेस इतनी है। बट द अदर स्टार्स अपीयर ओनली एज पॉइंट और डॉट। सन पास में है इसलिए वो बॉल की तरह दिखता है, पर सारे स्टार्स जो हैं वो बहुत दूर हैं इसलिए वो हमें पॉइंट या डॉट की तरह दिखते हैं। उन स्टार्स की ब्राइटनेस बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा, बट वो दूर है इसलिए हमें वो बहुत उतने शाइनिंग नहीं लेते हैं, उतने ब्राइट नहीं लगते हैं। सन पास में है इसलिए वो हमें ब्राइट दिखता है। स्टार्स अपीयर एज डिम पॉइंट इन द नाइट स्काई। स्टार कैसा अपीयर होता है? डिम लाइट की तरह, नाइट में ऐसा ही फील होता है ना। दिस इज़ ड्यू टू द वेरी लार्ज डिस्टेंस फ्रॉम अस। ये सिर्फ इसीलिए वो डॉट की तरह दिखता है क्योंकि हमारे अर्थ और उन स्टार के बीच में बहुत डिस्टेंस है। दे डू नॉट डिसअपियर ड्यूरिंग डे टाइम। वो डे टाइम में डिसअपियर नहीं होते हैं, दे आर प्रेजेंट देयर इन द स्काई। वो स्काई में ही होते हैं। आप ये मत समझना कि स्टार दिन में चले जाते हैं और रात में आते हैं। नो, दे प्रेजेंट इन डे टाइम ऑल्सो, ऑल द टाइम। दे आर नॉट विजिबल ड्यूरिंग डे टाइम ड्यू टू द सन ब्राइटनेस। बस वो सन की ब्राइटनेस की वजह से हमें नहीं दिखाई देते हैं, ठीक है। यहाँ हमें एक बहुत ही सरप्राइजिंग फैक्ट आपको पता चला ना, सन की अर्थ डे टाइम में भी होते हैं, सॉरी अर्थ में कह रही हूँ, स्टार्स डे टाइम में भी होते हैं, ठीक है, ये आपको पता चला। वो हमें क्यों नहीं दिखाई देते हैं? क्योंकि सन की ब्राइटनेस डोमिनेट करती है। सन जो है उतना ब्राइट नहीं है जितना कि स्टार्स हैं। स्टार्स ज़्यादा ब्राइट हैं बट वो हमसे फार अवे हैं, इसलिए वो हमें उतने ब्राइट नहीं लगते, डिम लगते हैं, पॉइंट सा लगते हैं। नाउ constellation, we will read about this and know. Let us closely and carefully observe some bright and prominent star on a clear night sky. आप देखना, ऑब्जर्व करना, ठीक है, ब्राइट एंड प्रोमिनेंट स्टार इन अ क्लियर नाइट स्काई। व्हाट डू वी ऑब्जर्व? अगर हम ऐसे ऑब्जर्व करें तो हमें क्या दिखेगा, क्या पता चलेगा? सम ऑफ दीज स्टार अपीयर टू फॉर्म सम काइंड ऑफ अ पैटर्न दैट अपीयर टू रिजेंबल सम फैमिलियर फिगर। जब आप स्टार्स को ध्यान से देखोगे ना, तो अगर कनेक्ट करोगे स्टार्स को तो आपको ना कुछ फैमिलियर ऑब्जेक्ट से दिखेंगे। अगर आप स्टार के डॉट्स को खुद से कनेक्ट करने की कोशिश करो तो कोई किसी फैमिलियर ऑब्जेक्ट का, फिगर का आपको रिजेम्बलेंस दिखेगा। सच ग्रुप ऑफ स्टार नोन एज कॉन्स्टिलेशन। इन्हीं को कॉन्स्टिलेशन बोलते हैं, ठीक है, कॉन्स्टिलेशन, ओके। Basically, constellation is a group of stars that appear to form some recognizable pattern or shape in the sky. So क्या है constellation? क्या है? Group of star है जो sky में appear होता है और कोई recognizable object बनाता है, ठीक है। जैसे अगर आप स्काई में देख रहे हो 4-5 स्टार्स को आप कनेक्ट कर रहे हो और स्पून बन रहा है, तो दिस इज कॉल्ड कॉन्स्टिलेशन। हम इसके बारे में आगे पढ़ेंगे। नाउ
Do you know box? Ancient people devised the concept of constellation so that they would be able to recognize and label some of the stars in the sky. This was important for them as they were dependent on these stars to find direction and to measure time. पुराने ज़माने के लोग जो थे ना, उन्होंने ही इसका कॉन्स्टिलेशन का कंसेप्ट दिया था। और क्यों? जिससे कि वो स्टार को देख के रिकॉग्नाइज कर लेते थे। क्या रिकॉग्नाइज? वो स्टार्स को ना एक लेबलिंग दे देते थे, ये वाला स्टार यहाँ पे है, ये वाला कॉन्स्टिलेशन सॉरी ग्रुप ऑफ स्टार यहाँ पे है, ये ग्रुप ऑफ स्टार यहाँ पे है, मीन्स कॉन्स्टिलेशन यहाँ पे है। तो इससे उनको क्या होता था, दिस वॉज इम्पॉर्टेंट फॉर देम एज दे वर डिपेंडेंट ऑन दीज स्टार। वो लोग उन स्टार पे डिपेंडेंट थे, क्योंकि उस वक्त डायरेक्शन के लिए कोई हमें चीज़ें ही नहीं मिलती थी। हम डायरेक्शन कैसे फाइंड आउट करो, कंपास वगैरह था ही नहीं, ठीक है। तो डे टाइम में तो वो सन को फॉलो कर लेते थे, पर नाइट टाइम में वो क्या करते थे, वो कॉन्स्टिलेशन को फॉलो कर देते करके अपनी डायरेक्शन को फॉलो कर लेते थे। वो देखते थे कि हाँ वो कॉन्स्टिलेशन उधर है, लास्ट टाइम में उसी डायरेक्शन में जा रहा था, तो मुझे उसी डायरेक्शन में जाना है। सो they are without technology, they are trying to make easy their life. We can easily recognize some constellation in the sky. हम तो कुछ constellation को तो easily recognize कर लेते हैं। One of the most important constellation, उसमें से सबसे important constellation क्या है, which we can see during spring in the early part of the night, जो कि हमें spring में दिखता है। एक constellation जिसको हम easily रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिलेशन है, जो हमें स्प्रिंग सीजन में दिखता है। और कब दिखता है? इन द अर्ली पार्ट ऑफ द नाइट, नाइट के अर्ली पार्ट में, जल्दी। वो कौन सा कॉन्स्टिलेशन है? वो है उर्सा मेजर। दिस उर्सा मेजर इज ऑल्सो नोन एज ग्रेट बियर, बिग डिपर। 2 स्टार एट द टॉप ऑफ दिस कॉन्स्टिलेशन और कॉल्ड द पॉइंटर। 2 स्टार इसके उसके ऊपर के क्या कहलाते हैं? पॉइंटर। दिस इज बिकॉज द लाइन ज्वाइन दोज पॉइंट इज in the direction of a special star called the polar star, North Star. उर्सा मेजर बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसके बारे में ज़रूर अच्छे से रीड करिएगा कि ग्रेट बियर, बिग डिपर को उर्सा मेजर कहते हैं, और जो इसके ऊपर के 2 स्टार्स होते हैं टॉप के, उनको क्या बोलते हैं? दिस कॉन्स्टिलेशन ऑफ आर कॉल्ड पॉइंटर, जो 2 स्टार उसके ऊपर के होते हैं। और इसको ध्यान से पढ़ना है। पोल स्टार कौन सा स्टार होता है? नॉर्थ स्टार। आपको क्लास 4 में पढ़ाया गया था कि पोल स्टार के थ्रू ही जो सेलर होते थे एशियन टाइम में, वो रात में, दिन में तो वो सन की डायरेक्शन के थ्रू जाते थे, रात में वो पोल स्टार के डायरेक्शन के थ्रू जाते थे। नाउ सम ऑफ अदर easily recognizable constellation आर ओरियन, विजिबल इन विंटर। उर्सा मेजर हमें स्प्रिंग में दिखता है, ओरियन विजिबल इन विंटर। उर्सा माइनर और स्मॉल डिपर विजिबल इन स्प्रिंग। ओरियन हमें विंटर में दिखता है, उर्सा मेजर, उर्सा माइनर हमें स्प्रिंग में दिखता है। उर्सा मेजर, मेजर है मतलब बिग है, ठीक है, बिग। उर्सा माइनर छोटा है, स्मॉल डिपर, ये स्प्रिंग में दिखता है। कैस्पिया विजिबल इन माउंटेन, माउंटेन ऑटम, ओके। तो आपको इसको बहुत अच्छे से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि विंटर कॉन्स्टिलेशन कौन सा है, ऑटम कॉन्स्टिलेशन कौन सा है, ठीक है। तो इसको आप बहुत ही ध्यान से पढ़ना। नाउ द पोल स्टार। पोल स्टार, ध्रुव तारा, इज अ स्पेशल स्टार प्रेजेंट इन द नॉर्दर्न हेमिस्फेयर। पोल स्टार और ध्रुव, जिसको हम लोग नॉर्मल लैंग्वेज में ध्रुव तारा कहते हैं, कहाँ पे है? नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में है। दिस स्टार अनलाइक अदर स्टार अपीयर टू रिमेन फिक्स एट वन प्लेस। ये और स्टार्स की तरह नहीं होता है। ध्रुव तारा का या फिर पोल स्टार का जो प्लेस है वो फिक्स होता है, ये अदर स्टार्स की तरह मूव नहीं करता है, ये अपनी ही जगह पे, एक ही जगह पे रहता है। दिस इज
सो बिकॉज इट लाइज ऑलमोस्ट अलॉन्ग द एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ द अर्थ। तो ये कहाँ पे रहता है, ध्रुव तारा कहाँ पे रहता है, आप यहाँ देखो, ये देख रहे हो, ये जो है ये ध्रुव तारा है, और ये कहाँ पे है, एक्सिस, अर्थ की एक्सिस यहाँ है, और यहाँ पे ये ध्रुव तारा है, ठीक है। ये अर्थ की एक्सिस पे होता है, कौन, पोल स्टार। ये अपनी जगह नहीं चेंज करता, ये अपनी प्लेस नहीं चेंज करता, और स्टार्स की जो प्लेसेस होती हैं वो चेंज होती हैं। ध्रुव तारा, पोल स्टार की प्लेस नहीं चेंज होती है, इसलिए एशियन टाइम में जो सेलर होते थे इसी को फॉलो करते हुए आगे बढ़ते थे, अपनी बोट को सेल करते थे या शिप को। बिकॉज ऑफ द स्पेशल फीचर द स्टार हैज़ बीन यूजफुल टू ट्रैवलर, देखो यहाँ पे आ गया है, ट्रैवलर के लिए ये बहुत यूजफुल होते थे। इट डिफाइंस द नॉर्थ डायरेक्शन, इससे नॉर्थ डायरेक्शन का पता चलता था। नाउ द एक्टिविटी, राइट, सो व्हाट इज द एक्टिविटी, द डिज़ाइन, टू डिज़ाइन द पैटर्न ऑफ द मेन कॉन्स्टलेशन, टू नेम देम, आपको इनके पैटर्न को बनाना है A4 साइज में, राइट, या पढ़ना और बनाना। ये फिर इसमें कुछ समझाने का नहीं है, इसमें कॉन्स्टलेशन वगैरह को बनाना है। ऑन द अनदर पेज इट इज़ आइडेंटिफाई द प्लैनेट्स इन द स्काई। अब प्लैनेट्स को आप स्काई में कैसे आइडेंटिफाई करोगे, वी कैन आइडेंटिफाई द अ प्लैनेट इन द बैकग्राउंड ऑफ स्टार बाय क्लोजली ऑब्जर्विंग द नाइट स्काई। हम जो है प्लैनेट को स्टार्स के बैकग्राउंड में अच्छे से ऑब्जर्व कर सकते हैं रात में। हाउ, सम ऑफ द फीचर ऑफ द प्लैनेट दैट इनेबल अस टू डिस्टिंग्विश देम फ्रॉम द स्टार। प्लैनेट्स के ना कुछ फीचर्स होते हैं जो उनको स्टार से डिस्टिंग्विश करते हैं, अलग करते हैं। एंड व्हाट आर दीज फीचर्स आर, सो दीज आर, फर्स्ट, अ प्लैनेट इज क्लोजर टू अस देन द स्टार्स। जो प्लैनेट होगा, ठीक है, प्लैनेट स्टार्स के से ज़्यादा पास में होगा, स्टार्स दूर होंगे, प्लैनेट पास में होगा। दैट इज वाई प्लैनेट अपीयर लाइक टाइनी डिस्क, ठीक है, टाइनी डिस्क, ठीक है, वेयर एज स्टार्स अपीयर एज पॉइंट। जो प्लैनेट्स होंगे वो स्मॉल डिस्क की तरह दिखेंगे, लेकिन जो स्टार्स होंगे वो पॉइंट की तरह दिखेंगे, ठीक है। प्लैनेट हमें पास में दिखेंगे अपने स्काई के, ठीक है, ऑलमोस्ट लाइक नियर टू हॉरिजन एंड ऑल, बट जो स्टार्स होंगे वो बहुत दूर दिखेंगे और एक पॉइंट की तरह दिखेंगे। दैट इज़ द फर्स्ट पॉइंट। नाउ द सेकेंड, स्टार्स अपीयर टू ट्विंकल, प्लैनेट डू नॉट ट्विंकल। स्टार ट्विंकल करते हैं, प्लैनेट ट्विंकल नहीं करता है, ठीक है। नाउ स्टार्स डू नॉट अपीयर टू चेंज देयर रिलेटिव पोजिशन। स्टार्स की जो पोजीशन होती है उसके रिलेटिव स्टार से जो रिलेटिव पोजीशन होती है वो पोजीशन चेंज नहीं होती, ठीक है। दे अपीयर टू बी स्टेशनरी ऑलमोस्ट, ठीक है, वो स्टेशनरी से दिखते हैं। हाउ एवर बट प्लैनेट चेंज द रिलेटिव पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर। पर प्लैनेट की जो पोजीशन होती है रिलेटिवली चेंज होती है एक दूसरे के संग, एक प्लैनेट की दूसरे प्लैनेट के संग पोजीशन चेंज होती है। पर स्टार में क्या होता है, उन दोनों की रिलेटिव, वैसे स्टार में मूवमेंट होती है, बट जब दो स्टार्स को आप देखो तो उनकी पोजीशन वही होगी, राइट वाला राइट ही होगा, लेफ्ट वाला लेफ्ट ही होगा। बट प्लैनेट जो है आप देखते हो ना, राउंड करता है सन की, तो प्लैनेट की पोजीशन चेंज हो सकती है, स्टार्स की स्टेशनरी होती है। दे अपीयर टू मूव अगेंस्ट द बैकग्राउंड ऑफ स्टेशनरी स्टार्स, ठीक है। दिस वॉज द रीज़न वाई एशियन पीपल नेम देम एज प्लैनेट वेंडरिंग स्टार। प्लैनेट को इसलिए वेंडरिंग स्टार कहा गया था। नाउ चेंजिंग नाइट स्काई, हाउ इट इज चेंजिंग, वी नाउ नो दैट स्टार डू नॉट अपीयर टू मूव विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर इन द स्काई। अब हमें पता चल गया जो स्टार है वो एक दूसरे के रिस्पेक्ट में क्या होते हैं, एक दूसरे के रिस्पेक्ट में मूव नहीं करते हैं। हाउएवर इफ वन क्लोजली ऑब्जर्व सम ब्राइट स्टार फॉर एन आवर और सो, it will be found that there is a slight shift in the position of these star in the sky. बट आप बहुत देर तक एक ही स्टार को ऑब्जर्व करोगे ना, ऑलमोस्ट एन आवर, तो आप ऑब्जर्व करोगे कि उनमें थोड़ी सी मूवमेंट हुई है, बट एक दूसरे की पोजीशन नहीं चेंज करते हैं, बट
हाँ वो थोड़ी सी उनमें मूवमेंट आपको दिखेगी कि राइट वाला राइट हो गया, हाँ, और लेफ्ट वाला जो है राइट की तरफ मूव कर रहा है, बट लेफ्ट वाला राइट या राइट वाला लेफ्ट ऐसी मूवमेंट नहीं होती। हाँ थोड़ा सा उनकी पोजीशन चेंज हो जाती है, थोड़ा सा आगे पीछे ऐसे हो जाते हैं। स्टार लाइक द सन अपीयर टू मूव फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। स्टार जैसा कि सन भी एक स्टार है, तो सन जो है वेस्ट टू ईस्ट होता है। दिस एज वी have now understand is due to the rotation of the earth on its axis from west to east. सन जो है ईस्ट टू वेस्ट जाता है, बट सन ईस्ट टू वेस्ट नहीं जाता है। एक्चुअली वो हमें लगता है कि ईस्ट टू वेस्ट जा रहा है, हमारी अर्थ वेस्ट टू ईस्ट रोटेट होती है, इसलिए हमें लगता है कि सन जो है इधर से उधर जा रहा है, बट एक्चुअली अर्थ मूव कर रही है। नाउ द डू यू नो बॉक्स, the earth revolve around the sun along with the revolution around the sun. the earth revolve, ये तो हमें पता है, along with the revolution. revolution क्या होता है, अपनी एक्सिस पे वो खुद भी रोटेट होती रहती है, गोल गोल घूमती रहती है और रोटेशन लेती है। ऑल्सो रोटेट अबाउट इट्स ओन एक्सिस, ठीक है। रेवोल्यूशन मतलब एक चक्कर लेती है, रोटेट मतलब वो अपने एक्सिस पे भी गोल गोल घूमती रहती है। These two motion of the earth causes the same star to appear to rise for minutes earlier every day. तो अर्थ की इन दो मूवमेंट की वजह से अभी क्या होता है, स्टार अपीयर टू राइज 4 मिनट अर्लियर एवरी डे, ठीक है। स्टार्स भी हमें दिखाई देते हैं कि वो जल्दी दिखाई देते हैं कि वो जल्दी राइज हो गए हैं, मीन्स जल्दी आ गए हैं 4 मिनट अर्लियर एवरी डे। Now the second, do you know, we see whole different set of star in the sky after every 6 months. We see a different set of star in sky after every 6 months, जो कि constellation type. This is because the earth revolve around the sun. ये जो अर्थ जो है सन को रिवॉल्व करती है उसकी वजह से है, ठीक है। In the 6 month time moves to the other side of the sun, ठीक है, राइट, यू अंडरस्टैंड। जो इधर जो 6 मंथ की शिफ्ट होती रहती है स्टार्स में भी, 6 मंथ के लिए हमें जो कॉन्स्टलेशन जो अभी हमें इधर दिख रहा है 6 मंथ, नेक्स्ट 6 मंथ वो हमें नहीं दिखेगा, हमें दूसरे टाइप के पैटर्न्स दिखेंगे। जैसे हमने पढ़ा ना, स्प्रिंग में कोई और कॉन्स्टलेशन दिखता है, विंटर में कोई और कॉन्स्टलेशन दिखता है, ऑटम में कोई और कॉन्स्टलेशन दिखता है। तो वो कॉन्स्टलेशन ऐसे क्यों चेंजेस होते रहते हैं, बिकॉज ऑफ दिस रेवोल्यूशन ऑफ अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन। नाउ दिस चैप्टर इज ओवर, आई होप यू अंडरस्टैंड, आई मीट यू इन, सो विद दिस science is over.